श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इन दिनों चल रहे हैं नवतपा और अब दिव्य सोमवार भी आएगा, शनिवार भी है और साथ के साथ एकादशी आएगी, प्रदोष का व्रत आएगा, अमावस्या भी आएगी। तो इन तिथियों को आप छोड़िएगा नहीं, किसी भी दिन यह दिव्य उपाय जब भी आपको समय मिले अपने घर पर या महादेव के मंदिर में जाकर आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। यह उपाय महादेव को परम सुख प्रदान करता है, रोग संकट पीड़ा का निदान करने में आपके सहायक होगा। आप जानते होंगे इन दिनों गर्मी चरम सीमा पर है और प्रत्येक मनुष्य जो है पानी के पीछे भाग रहा है, अर्थात हर तरह से हमें जल की आवश्यकता है। और मेरे महादेव तो विषधर जो है कहे जाते हैं। उन्होंने धरती पर सभी जीव जंतु और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए विष को ग्रहण कर लिया था, जिस कारण से जो है हमेशा ही उनके शिवलिंग पर जल का अभिषेक 4 पहर किया जाता है। ऐसी स्थिति में इन दिनों जिस तरह से हमें बहुत अधिक विशेष की जल सेवा की आवश्यकता है, उसी तरह से महादेव को भी जल से संबंधित सेवा विशेष दी जाती है। तो इन दिनों जब भी आपको समय मिले यह एक दिव्य प्रयोग आपको करना है, आपके भाग्य खुल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर हमें जो चीज़ की आवश्यकता है हम उसे पूर्ति करते हैं और भगवान की उसी स्वरूप में सेवा करते हैं तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं होती। आपका पशुपति व्रत सफल नहीं हुआ, हर तरह से आपने प्रयास कर लिया, परंतु इन चमत्कारी दिनों को आप छोड़ना नहीं। कहा जाता है नवतपा के 9 दिनों में नवग्रह जो है जो महादेव का शिवलिंग होता है ना, उसके आसपास विराजमान रहते हैं और सभी भक्तों का कल्याण कर देते हैं। तो कैसे उपाय करना है ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको 7 लोटा जल की आवश्यकता होगी, परंतु यह सरल है, कहने करने में कठिन लग रहा होगा परंतु कठिन नहीं है। आप सभी को एक छोटी सी बाल्टी लेनी है, आप दूध की बाल्टी ले सकते हैं जिसमें घर से ही आपको 7 लोटा जल डाल लेना है। देखिए जी, काम को अगर करेंगे, देखिए डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, विवाह के लिए कई बार कई लोगों से कहते हैं, तमाम रिश्तेदारों की ढोक खाते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। एक मेरे बाबा की थोड़ी सी सेवा कर लेंगे ना मन से, तो दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना प्रताप है। तो एक बार विश्वास से इन पवित्र दिनों में, इन पवित्र तिथियों में किसी भी दिन आपको जब समय मिले मात्र एक बार विश्वास से इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है सुनिए। आप सभी को जो है एक जो पानी की थोड़ा सा बड़ी बाल्टी होगी, उसमें घर से मटके में से कोई आपके नल लगा है, कुआं है, जैसा भी है, कोशिश करें ठंडा पानी। आप पीते हैं ना ठंडा पानी, इन दिनों कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें ढूंढने की, तो महादेव के शिवलिंग पर भी ठंडा आप जल जो है निकालिए, कहीं से लाइए और उसे बाल्टी में रख लीजिए, उसमें एक जल का लोटा भी डाल दीजिए। अब आप सभी को इसके साथ लेना होगा मात्र एक बेलपत्र। नई बेलपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। परिपूर्ण अवस्था में कहीं भी आसपास आपको मिली जो है शिवलिंग के आसपास ऐसा लगे यह निर्माल्य हो चुकी है, इसका पूरा प्रयोग हो चुका है, तो वही बेलपत्र आपको ले लेनी है और अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी शिव पूजा के लिए स्वयं तैयार हों, दिन की शुरुआत करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ करें। यह मंत्र एक चमत्कार है। इस मंत्र में 2 नाम आते हैं, श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव। तो शिव और शक्ति का आप वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 लोटा जल बाल्टी में डाल लेना है। एक गोल बत्ती का घी का दीपक रख लेना है। घी का न हो तो तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास हो, परंतु सरसों का तेल जो है मेरे महादेव मान्य नहीं करते। शनिवार के दिन हो सकता है आप करें, परंतु आप अन्य दिनों जितना संभव हो घी या तिल्ली का तेल ही प्रयोग में ले। और महादेव के निमित्त हमेशा गोल बत्ती का ही घी का दीपक लगता है, ठीक है जी। माचिस भी अपनी लेकर जाइएगा और व्यक्तियों के घर से फूल लेंगे, उनकी माचिस लेंगे, उनका जो है जल लेंगे और उन्हीं का जो है आप सभी चीज़ें लेंगे, तो थोड़ा सा आपकी पूजा का अंश जो है उपाय स्वरूप में उन्हें भी मिल जाएगा, परिणाम स्वरूप में। तो कोशिश करें सभी चीज़ें अपने साथ अपनी ही लेकर जाएं। तो इसके बाद आप सभी को चले जाना है, बस यही सामग्री है, कुछ विशेष ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो चंदन ले जाएं, चाहे तो भस्म ले जाएं, चाहे तो काले तिल ले जाएं, यह आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी सेवा है। आप महादेव को किस स्वरूप में प्रसन्न करना चाहते हैं तो लेकर चले जाइए सभी चीज़ें। आप महादेव के मंदिर में हमेशा पूर्वी उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। पूजा करते समय कभी भी दक्षिण दिशा की ओर महादेव के मंदिर में आपको नहीं बैठना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें। अब सबसे पहले आप सभी कैसे करेंगे उपाय, ध्यान से सुनिए। जो आपने बेलपत्र ली है ना, जो मैं आपसे कह रही थी, उसे आपको सबसे पहले माता रानी के जो माँ अशोक सुंदरी का स्थान है ना, शिवलिंग में मोटी सी लाइन, उस जगह पर सबसे पहले तो आपको स्पर्श करानी है वह बेलपत्र, ठीक है। अब उसे चढ़ा देना है शिवलिंग पर, ठीक है। शिवलिंग पर उस बेलपत्र को चढ़ा दिया, परंतु वह बेलपत्र जो है आपकी जो डंडी होगी वह विपरीत दिशा में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उपाय करना है, ठीक है। पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसे स्पर्श कराना है बेलपत्र को, फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद जो 7 लोटा जल आप लेकर गए हैं, धीरे 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 एक एक करके 1 लोटा जल चढ़ाया, निरंतर अपनी मनोकामना कही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया और चढ़ाया शिवलिंग पर 2 लोटा जल। इस तरह से 7 लोटा जल, आप जानते होंगे अपने आप में 7 चीज़ें, सप्त जो है धान्य कहा जाता है, सप्त ऋषि का वर्णन मिलता है, तो सप्त चीज़ें अपने आप में अद्भुत है। तो 7 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर एक एक करके, अब यह नहीं कि बाल्टी पकड़ी और पूरी डाल दी, इसमें तो मैं घर से ही जल लेकर आई हूँ और मैंने नाप ही रखा है, ऐसी गलती नहीं। आपको एक एक करके 1 लोटा जल चढ़ाना है धैर्य के साथ, पूर्ण रूप से, जैसे कांवड़ स्वरूप में चलाते हैं उसी स्वरूप में। दूसरा लोटा जल आपको चढ़ाना है। इस तरह से नियमित 7 लोटा जल आपने चढ़ा लिया। अब आप सभी को लगाना है दीपक, जो गोल बत्ती का दीपक ले गए थे ना, वह आपको लगा देना है शिव मंदिर में। उसके बाद आप सभी जो बेलपत्र चढ़ाए हैं ना शिवलिंग पर, उसे जो है आप सभी को उठाकर, जो सबसे पहले चढ़ाया था ना शिवलिंग पर, उसे उठा लाना है। गुरुजी कहते हैं उसे उठाकर आप सभी अपने घर पर अपनी मनोकामना के तहत, कि महादेव आपका अंश अपने साथ ले जा रही हूँ, उपाय के बाद साक्षी स्वरूप में। अब 10-15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, और उसके बाद उस बेलपत्र को आप विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है आपके जीवन में। आप कहेंगे दीदी आप यह उपाय मनगढ़ंत तो नहीं बता रही हैं, तो गुरुजी के मुख से आप 7 लोटा जल गुरुजी का उपाय बताइए कहेंगे तो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, सब जगह आप पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई झूठ चैनल पर मनगढ़ंत उपाय नहीं बताया जाता। तो इस तरह से 7 लोटा जल वाला उपाय आपको करना है। मंदिर नहीं जा सकते ना, तो घर पर कीजिए जी, घर पर भी उपाय का फल मिलता है। भले ही थोड़ा देर में मिले, कम मिले, और थोड़ा सा ऐसा लगे कि कहीं पर मैं चूक रही हूँ, तो आप देखेंगे परंतु फल मिलेगा। महादेव कड़कड़ में वास करते हैं, वह हमारे घर पर के साथ साथ मंदिर में जहाँ भी विराजमान शिवलिंग है वहाँ पर फल देने के लिए तैयार हैं। आप इस जो है चमत्कारी दिव्य सहयोग को छोड़िएगा नहीं, इसका भरपूर खूब लाभ उठाइएगा। यह उपाय नहीं, अपने आप में एक चमत्कार है। तो यह उपाय करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। साथ के साथ इन दिनों जितनी महादेव को आप चंदन की सेवा दे सके, गुरुजी कहते हैं चंदन जो है बहुत अधिक स्वयं के मस्तक पर धारण करने से क्रोध कम होता है, शरीर में ठंडक रहती है, रोग दोष और मन एकाग्र जो है चित्त रहता है, और दुख दरिद्रता का नाश होता है। हर स्वरूप में व्यक्ति जो है दुखों से मुक्ति पाता है। तो कोशिश करें आप इन दिनों यह कार्य जरूर से करें। साथ के साथ जो चंदन है उसकी सेवा आपको महादेव को जरूर से देनी है। जैसे कि आप सभी को महादेव के नेत्र उभारने हैं इन दिनों, ज़्यादा से ज़्यादा चंदन से उनका लेपन करना है, उनके त्रिशूल इत्यादि की सेवा। कहने का अर्थ है यह चीज़ें आपको चंदन के माध्यम से उभारनी है। ज़्यादा से ज़्यादा महादेव को ठंडक दिलाने वाली चीज़ों का प्रयोग करना है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।